सीन्स कुछ ऐसे हैं कि नर्सरी से लेकर थर्ड तक ग्रीजन कैडेट स्कूल चिन्योट, और थर्ड से लेकर मैट्रिक तक चनाब कॉलेज चिन्योट, और उसके बाद फिर मैंने इंटरमीडिएट किया एफसी कॉलेज से, और फिर लॉ करने के लिए मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर आ गया। और यहाँ से होती है असल कहानी। स्टार्टिंग के डेज़ में मेरी लाइफ काफ़ी टफ सिचुएशन में थी। मेरी उन दोस्तों के साथ लड़ाई थी जो कि मेरे कज़न भी थे, और उनके साथ काफ़ी मेरा हैवी मसला चल रहा था। लेकिन साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का स्पोर्ट्स गाला आ गया, जिसमें हमारी फुटबॉल टीम सेमीफाइनल तक पहुंच गई, और सेमीफाइनल में गोल को बचाते हुए मुझे सर पे चोट लग गई, जिसमें मैं इंजर्ड हो गया और हम सेमीफाइनल जीत गए। वहाँ पर मैंने लॉयर्स की यूनिटी देखी। जब मैं हॉस्पिटल में था तो पूरा डिपार्टमेंट विद टीचर्स आया मेरे पास, और जब मैं हॉस्पिटल था तो मैंने कुछ स्टेटस देखे, उन्होंने मेरा दिल जीत लिया। और कुछ स्टेटस मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लिरिक्स लव, फैसल गेट वेल सून बॉय, अल्हम्दुलिल्लाह today we won the semi-final match against Formasi 2-0. It was a great victory. Thanks a lot for your support and prayers. I dedicated this win to my friend Faisal because he got injured badly in the game. Get well soon brother. La walo cha gayo. Thanks to Allah Almighty, we have won the semi-final football match with the unbeatable efforts of the hero of law department, Faisal Aral. Today, all credit goes to my hero. Stay blessed. We want to see you again in ground and defend the law department. This is our wish and passion. God bless you. Get well soon मेरी जान, तू हमारा हीरो है। लगता है किसी की बुरी नज़र लग गई हमारे भाई को, बस अब जल्दी से ठीक हो जाओ और फाइनल भी तो जीतना है। यहाँ पे एक और सीन लगता है कि जब मैं सेमीफाइनल में इंजर्ड होता हूँ और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता हूँ, उसके बाद हमारा होता है फाइनल, और फाइनल पे पूरे लॉ डिपार्टमेंट ने कैंसिल करवा दिया, और उन्होंने कहा जब तक फैसल ठीक नहीं होता तब तक फाइनल नहीं होगा, और पूरे 10 दिन फाइनल डिले हो गया। और ये पूरी यूएल की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ था, और किसकी वजह से हुआ था? यूनिटी ऑफ लॉयर्स की वजह से। तो इस तरह के जो सीन्स थे वो मेरा इतना कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहे। फाइनल कब है? फाइनल का अभी नहीं पता, जब फैसल ठीक होगा तब। ओ बाबे छा गया, बल्ले बल्ले होगी फैसल हरल एंड लॉ की। लव यू टू फैसल हरल, यू आर द शान ऑफ लॉ डिपार्टमेंट। ये वाले जो वर्ड्स थे ये मेरे लिए बाकियों के लिए सिर्फ वर्ड्स थे, और मेरे लिए एक फीलिंग्स थी जिनको मैं महसूस करता जा रहा था। मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा जिगर, उनका कमेंट था राव स्नैन यासीन, फैसल अरल जानू गेट वेल सून ब्रदर, वी वांट टू सी यू अगेन इन ग्राउंड, यू आर ओवर हीरो, लव यू जिगर, मे अल्लाह गिव यू गुड हेल्थ। एहसान खोकर, ये रहा मेरा हीरो। आगे राव साहब कमेंट कर रहे हैं शहजादा शेर भी रहा। तो ये हैं वो कमेंट्स जो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। मैं सब नहीं सुना सका, लेकिन मैंने आपको चंद सुनाए हैं। आपको आइडिया हो गया होगा कि लॉ वाले कितनी इज्जत दे रहे थे। इस वाक़े ने मेरी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असर किया, और मैंने पहली दफ़ा अपनी माँ की आंखों में एक डर महसूस किया। इसी तरह लाइफ गुजरती गई, और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं स्टडी के साथ साथ कुछ बिजनेस भी करूँगा, और मैंने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर दी जिसमें मुझे लॉस हुआ। और उसके बाद मैंने फिर सर्च की, और मुझे पता चला कि यूट्यूब पे एक कैरियर है जो कि आप पार्ट टाइम कर सकते हो, और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कर रहे थे। उस वजह से मैं इंस्पायर्ड होकर मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दी। स्टार्ट की मेरी 2-3 वीडियोस वायरल हो गई, जिसमें लाइफ एट यूएल और खबरदार की टीम का इंटरव्यू था। इसी तरह मेरा चैनल जो वो ग्रो होता गया। साथ साथ मेरे पुराने दोस्त जिनके साथ मेरी ख़त्म हो गई थी वो दुश्मन बन रहे थे। और यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट, और ट्विस्ट क्या है? वो है नीलम मुनीर के साथ वीडियो करना। नीलम मुनीर के साथ वीडियो करना, उसके बाद वो वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि वो 1 मिलियन क्रॉस कर गई। 10 लाख लोगों ने उसको देख लिया। तो ये जो चीज़ थी, मेरा ग्रो होना, मेरा तरक्की करना, ये मेरे दोस्त जो कि अब दुश्मन बन रहे थे उनको एक नज़र नहीं पाई। और यहाँ से वो कहानी शुरू हुई जो मेरे मुखालफों और मेरे दोस्तों की शुरू हुई, और उसकी वजह बनी मेरा हिट होना और नीलम मुनीर के साथ वीडियो करना। और ये सब कुछ जो हो रहा था, इसने मेरी ज़िंदगी भी बदल दी और मेरी सोच भी बदल दी। इससे पहले जो भी मेरे साथ कुछ करता था तो मैं इग्नोर कर देता था, लेकिन इसके बाद मैंने और मेरे दोस्तों ने डिसाइड किया और सोचा कि जितनी ज़्यादा खामोशी करेंगे, दुश्मन जो है वो उतनी ज़्यादा घटिया हरकतें करेगा, कि अब जो भी मुखालफत करेगा उसके खिलाफ यलगार होगी। यहाँ से यलगार की कहानी शुरू हो। मैं और मेरे दोस्त जो मेरा प्राउड है, मेरे हर काम में हेल्प करते गए, और मैं इसी तरह आगे बढ़ता गया।
और एक दिन मुझे पता चलता है कि मेरे भाई को सीरियस स्किन प्रॉब्लम हो गई है, जिसने पूरा घर संभाला हुआ था और दिन रात मेहनत कर रहा था। तो मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया कि अब इतनी मेहनत करनी है कि भाई की जिम्मेदारी जो है वो खुद संभालनी है और भाई को रेस्ट देनी है। इसलिए नहीं कि हम गरीब थे, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। वालिद साहब SDO वापडा हैं और भाई जो है वो ज़मीन का काम और डेयरी का काम संभाल रहे थे। लेकिन मेरा एक पैशन बन चुका था कि मुझे ये सारी जिम्मेदारी संभालनी है और जितना हो सके मुझे अपने वालिद और भाई को आराम देना है। इस मिशन पे मैं जैसे मोटिवेट था, साथ साथ जो मेरे मुखालिफ लोग थे वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे और जहाँ उनको मौका मिलता था वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हुए थे। वो सोसाइटी में प्रेसिडेंट बन गए और उनकी हर कोशिश जो है वो नाकाम होती गई। अल्लाह जिसे चाहे उसे इज़्ज़त दे। उनकी हर नाकाम कोशिश मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करती गई। उन्होंने प्रेसिडेंटशिप का फ़ायदा उठाते हुए मेरा नाम निकाल दिया, क्योंकि वो एक मीटअप था और उसमें पूरी सोसाइटी इकट्ठी हो रही थी और मेरे दोस्तों का नाम उसमें ऐड रखा। जब मेरे दोस्तों को इस चीज़ का पता चला और मुझे पता चला तो मैंने अपने दोस्तों को कहा कि आप जाओ, मेरे लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती। लेकिन वो डटे रहे और नहीं गए और कहते हैं कि जहाँ तुम नहीं वहाँ हम नहीं। और उसमें थे राव हसनैन यासीन, अतीब अवैस और शोएब खान काकड़। इस वाक़े में मैंने एक चीज़ का सबक तो सीख लिया था कि दोस्त ही होते हैं जो आपको डुबाते हैं और दोस्त ही वो होते हैं जो आपको एक अच्छी मंजिल की तरफ लेके चलते हैं। और मैंने एक काम और शुरू कर दिया और वो ये था कि नेगेटिव दोस्तों को साइड पे करना शुरू कर दिया और पॉजिटिव दोस्तों को साथ लेके चलना शुरू कर दिया। और मेरे तरक्की के सफ़र में मेरे दोस्तों का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। फिर एक स्पोर्ट्स गला और आया जिसमें क्रिकेट का मैच खेलते हुए मुझे हाथ पे एक छोटी सी चोट लग गई और वो मैच हम जीत भी गए और उसमें मैंने 50 बनाई। लेकिन वहाँ जो कैप्टन थे वही तो मुखालिफ थे, तो वहाँ पे एक और सीन शुरू हो गया। जब हम मैच जीत के चले गए तो भाई साहब ने कोशिश की कि अब अगले मैच में फैसल को नहीं खिलाना। और जब मैं सुबह मैच के लिए पहुँचा तो उसने सर को ये बताया हुआ था कि फैसल इंजर्ड है और फैसल की जगह पे मैंने कोई और प्लेयर ऐड कर लिया है। तो जब मैं पहुंचा और मुझे इस स्टोरी का समझ लगी तो मुझे समझ लग गई कि ये तो कुछ और मामला है। तो मैंने जब सर से बात की तो सर ने कहा आप, मुझे ये पता चला है कि आप इंजर्ड हो तो आप टीम में नहीं हो। तो मैंने कहा ठीक है मैं नहीं खेलूँगा। लेकिन जब टीम को पता चला कि फैसल नहीं है टीम में तो पूरी टीम ने कहा कि अगर फैसल नहीं खेलेगा तो हम भी नहीं खेलेंगे। तो इस सारी सिचुएशन पे सर भी मजबूर हो गए और कैप्टन साहब भी मजबूर हो गए। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि चलो खिलाते तो हैं लेकिन थोड़ी सी तकलीफ़ भी देते हैं। और उन्होंने मुझे कहा कि फैसल अगर खेलेगा, आप सब लोग कह रहे हो कि फ़िट है, तो फैसल अब कीपिंग भी करेगा। और मैंने ये तकलीफ़ कबूल की और मैं उसी इंजर्ड हाथ से कीपिंग भी करता रहा और हमने वो मैच जीता भी। और उन्हें समझ लग रही थी कि हमारी हर कोशिश नाकाम हो रही है। इसमें मैं सर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने फेवरेटिज्म किया उधर, क्योंकि जहाँ पे अच्छे टीचर्स होते हैं वहाँ पे एक दो आपको मिल जाते हैं। समझ गया हूँ। सफ़र जो है वो जारी रहा, मैं अपनी मेहनत करता रहा, वो अपनी चालाकियाँ चलाते रहे, लेकिन मैंने वो कर दिखाया जो उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। और उसके सीन्स कुछ ऐसे हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी आपका शोर मचा दे। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती, एक दिन वो ही कमाल करते हैं। एक और यूएन के यूट्यूबर व्लॉगर मौजूद हैं जिनका नाम है फैसल उमर, और ये हमें मुझे और आप सबको और इनको हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। जीत और हार आपकी सोच पर होती है। मान लो तो हार होगी, अगर ठान लो तो जीत होगी। जब तक आप अपने आप से ना हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती।
भाई मेरा आपसे क्वेश्चन है कि पाकिस्तान जो टीम है वो T20 में नंबर 1 थी, लेकिन 2019 बहुत बुरा साबित हुआ हमारे लिए। तो पाकिस्तान की जो T20 की टीम है वो उसको कहाँ पर देख रहे हैं और कौन से ऐसे फ्लॉज हैं या आपको लगता है कि ये टीम एकदम नंबर 1 थी लेकिन इतने ज़्यादा मैच हार गई है? अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। हारा वही जो लड़ा नहीं। बाहर की मुश्किलों से नहीं, हम अपनी अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। वक्त तू मुझे कितना भी परेशान कर ले, लेकिन एक दिन आएगा कि मैं तुझे बदल दूंगा। जब आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप अंदर से टूट चुके हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। एक छोटा सा बदलाव एक बड़ी कामयाबी की शुरुआत होती है। इंसान कामयाब तब होता है जब वो दुनिया को नहीं, अपने आप को बदलना शुरू कर देता है। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दो और कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाले पछताएं। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़ करके नहीं हरा पाते, वो आपको तोड़ करके हराने की कोशिश करते हैं। तो आप एंजॉय कर रहे हैं? मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं। तो और क्या सुनना चाहेंगे बोला से? कुछ भी बताने के लिए तैयार हो तो बोले से क्या पूछा जाए? यहाँ पे सारे कल्चर के लोग मौजूद हैं, तो बोला जी लास्ट बार जो हम इनका जोश देखेंगे कि हम नारा मारेंगे और देखेंगे कितना जोश है इनमें। तो मैं पाकिस्तान बोलूंगा, पूरी हर जगह पे जिंदाबाद के नारे गूंजने चाहिए। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। ख्वाब वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, ख्वाब वो हैं जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, और अगर जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। मैं अपने सभी टीचर्स की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन जहाँ इतने ज़्यादा अच्छे टीचर्स थे वहाँ पे एक दो ऐसे टीचर्स भी थे जो फेवरेटिज्म करते थे, लेकिन 95% टीचर्स ने हमेशा साथ दिया। फिर आता है वो दिन जब मेरिट पे सिलेक्शन करने वाले टीचर्स आते हैं और उन्होंने मुझे क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया, और जिसमें सर उमर हैं, और उन्होंने ये चीज़ महसूस कर ली थी कि जो पहले कैप्टन बनाया हुआ था वो किस बेस पे और किसने और क्यों बनाया हुआ था। और मेरा एक ख्वाब था कि मैं जैसे एफसी में ट्रॉफ़ी जीती और बेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर का अवार्ड लिया, इसी तरह मैं अपने डिपार्टमेंट को ट्रॉफ़ी दूं और उनकी इज़्ज़त बढ़े। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कोरोना वायरस की वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ हो गई और स्पोर्ट्स गाला कैंसिल हो गया। हम उसमें क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए थे और सिर्फ 3 मैच बाकी थे और इंशाल्लाह ट्रॉफ़ी हमारी होती। लेकिन जो होता है अल्लाह की बेहतरी होती है। खैर, अब आते हैं उस दिन पे जब हमें फेयरवेल मिलनी थी, और इस पूरे इवेंट को सर असद लीड कर रहे थे, जो कि बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं और हर स्टूडेंट उनकी तारीफ़ करता है।
उन्होंने दोनों सेमेस्टर के जिम्मे लगाया कि अपनी अपनी वीडियोस क्रिएट करो जो कि फेयरवेल पे आपकी वीडियोस चलाई जाएंगी। तब मेरे मुखालिफ लोग जो 5 साल मेरी मुखालफत करते रहे, उनका डिपार्टमेंट के साथ कोई मसला हो गया और उन्होंने फेयरवेल का बाइकआउट कर दिया कि हम जो है फेयरवेल पे नहीं आएंगे। तब हम अपनी वीडियोस क्रिएट करने में मगन थे और उसके बिहाइंड द सीन्स कुछ ऐसे हैं। स्टार्ट तो ये मैं चलता हुआ ये आ गया, वो चलता हुआ साथ चला गया, ये मेरे ये फाइनल है, फाइनल। वो लोग जो 5 साल हमें गिराने में लगे रहे और अपनी इज्जत के लिए लड़ते रहे, उन्होंने एंड पे खुद को ही गिरा दिया। ना वो इज्जत ले सके और ना आखिरी फेयरवेल की इज्जत उन्हें नसीब हुई। जो किसी के लिए गड़ा खोदता है वो खुद ही उसी में जाके गिरता है। ये उन्होंने अपनी मिसाल जो है वो सब के लिए ज़िंदा कर दी कि जिस इज्जत के लिए वो सारा 5 साल लड़ते रहे, जब वो एंड पे आके मिलनी थी उसको खुद ही उन्होंने खो दिया। अपने साथ साथ उन्होंने अपने क्लास फेलो को भी गुमराह रखा और सबको बायकॉट करवाया, जो आज की वीडियो देखने के बाद ज़रूर पछताएंगे कि इन्होंने अपनी अना के लिए जो हमें इज्जत सबको मिलनी थी उसको भी गंवा दिया, सिर्फ अना के लिए। और अना हमेशा इंसान को मरवाती है, ये बात लिख लो। बेशक अल्लाह बेपरवाह। अब आता है वो दिन जिस पे ये कहानी ख़त्म होगी और ये हैं हमारे एंट्री के सीन्स। फिर हमारी वीडियो चलाएगी प्रोजेक्टर पे और उसके सीन्स कुछ ऐसे। हमारे पास एक ब्लॉगर भी है, यूट्यूबर। यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। हमारा हमेशा कैमरामैन रहा, हमारा हमेशा सपोर्टिव फ्रेंड रहा और हर चीज़ को हमारे से रिकॉर्ड किया, जो आज तक हमारी फैसल स्टेज पे आए और अपनी वीडियो दी। फैसल प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज। मुझे लगता है मुझे एक चीज़ दिखानी पड़ेगी और उसके बाद जो जोश आने वाला है वो कैप्चर करना मेरे कैमरे का काम है। सो गाइस रेडी? चले जी, तो फिर शुरू करते हैं। स्वागत तो करो। मैंने ही मिटानी ये बीमारी, मैंने ही तो जानी ये बेमानी, मैंने ही मिटानी भ्रष्टाचारी, मैंने ही संभाली जिम्मेदारी। सांपों से भरा है पूरा ये समुंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर। इनसे हम सब लड़ेंगे अब मिलकर, इनकी जिंदगी अब बनेगी बंजर।
एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो। थैंक यू। और फिर वो सीन्स चलाए गए जो लॉ स्टूडेंट ने एज अ फन टीचर्स पे बनाए थे। अब आते हैं काकड़ के डांस पे, जिसके सीन्स कुछ ऐसे हैं। काकड़ के डांस के बाद अब आते हैं हमारे लॉ के शहजादों के डांस के सीन्स। इसी तरह शुगल मेरा चलता रहा और फिर कुछ खाने के सीन्स। ये जो हमारे राव साहब पालो 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 मैं खाना ना छोड़ी खा। ये है राजा साहब ये क्या हो रहा है? राजा साहब ने छोड़ दिया है। आ जाए यहाँ पे। इसने वो सबसे पहले खाया है, अब वीडियो बनाने लगे। कितना खाया है? हाँ सना कितना खाया? अभी खा रहे हैं? अच्छा अभी और खाना है, ठीक है। हलवा ये है। तुमने ये व्लॉग में डाला है? और एंड पे हमारी शहजादी क्लास के कुछ सीन्स। पहले और देखते हैं कि नाइस वैसे कितने जोश में है। फेयरवेल की नाइट ख़त्म होने के कुछ ऐसे सीन्स।
और उसी ग्रुप में एक शख्स ऐसा था जिसने काफ़ी दफ़ा मेरी हेल्प भी की। थैंक यू। नाम नहीं ले सकता, दोस्ती ख़राब हो सकती है आपकी। इज़्ज़त और तारीफ़ मांगी नहीं बल्कि कमाई जाती है, और जिन 2-4 लोगों ने दूसरों को गिरा कर अपनी इज़्ज़त कमाने की कोशिश की, आज पूरे डिपार्टमेंट में उनकी कोई इज़्ज़त नहीं करता, और हम आज भी पूरे डिपार्टमेंट के दिलों पर राज करते हैं। बेशक अल्लाह बेपरवाह है, सब लोग दिल से इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि जब आप इज़्ज़त दोगे तभी आपको इज़्ज़त मिलेगी। हमने सबकी इज़्ज़त की और हमें इज़्ज़त मिली। मेरे बचपन के दोस्तों का मुझे छोड़ना और इनकी मुखालफत ने मुझे इतना मजबूत बना दिया कि मैं अल्लाह के और ज़्यादा करीब हो गया, और अल्लाह ने मुझे आज ये मकाम अता किया। कहानी ख़त्म करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे मुखालफों से कह देना, वतइज़्ज़ु मन तशाअ वतज़िल्लु मन तशाअ। पीस आउट। अंदर पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर, इनसे हम सब लड़ेंगे अब मिलकर, इनकी जिंदगी अब बनेगी बंजर। Let's go। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है।